वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव एनडीए अपने घटक दलों के साथ मिलकर लड़ने जा रही है। इसकी जानकारी बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी। हिमंता ने बताया कि आजसू 10, जेडीयू 2 और एलजेपीआर 1 सीटों पर लड़ेगी। वहीं बीजेपी 68 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो फिलहाल जहां तक हम पहुंचा हूं वहां तक का बात मैं आप लोगों का सामने रखना चाहता हूं। पहले हम आजसू को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आजसू लड़ेगा। रामगढ़ आजसू लड़ेगा। गोमिया आजसू लड़ेगा। ईसागढ़ आजसू लड़ेगा। मांडू आजसू लड़ेगा। जुगसराय आजसू लड़ेगा। डुमरी आजसू लड़ेगा। पाकुड़ आजसू लड़ेगा। लोहारदगा आजसू लड़ेगा। मनोहरपुर आजसू लड़ेगा। सो अभी तक जो हमारा चर्चा हुए, इस हिसाब से ये 10 सीट आजसू लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आजसू अपना उम्मीदवार ये 10 सीट में घोषित करे। जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा चर्चा हुआ है, वो चर्चा का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और तमार जनता दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा सप्रा से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एनडीए सुशासन और विकास का प्रतीक है। साथ ही कहा कि एनडीए गठबंधन ने झारखंड को तबाह कर दिया है। झारखंड में माटी, बेटी और रोटी को बचाना है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज एनडीए देश में विकास और सुशासन का प्रतीक है। झारखंड में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। इंडी गठबंधन की सरकार ने झारखंड को तबाही और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। झारखंड के ये चुनाव सत्ता पर कौन काबिज होगा केवल इसका चुनाव नहीं है, ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड में माटी, बेटी, रोटी बचे, नौजवानों के रोजगार सुरक्षित हो, महिला सशक्तिकरण हो, गरीब कल्याण हो, किसानों का उद्धार हो और भ्रष्टाचार का हम सफाया कर पाए, सुशासन और विकास दे पाए। इसलिए झारखंड में हमने फैसला किया है, केंद्र ने फैसला किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी तय किया है कि झारखंड का ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटों के लिए बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने आपस में सीटों का बंटवारा कर लिया है। 68, 10, 2 और 1 पर डील लॉक हुई है। सीट शेयरिंग के बाद हिमंता से बात की हमारे संवाददाता कुंदन ने। एनडीए के सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है। हिमंता बिस्व शर्मा जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकले हैं और सीधा जो है निकलेंगे। कल्पना सोरेन लगातार ट्विटर पे हमलावर। कल्पना सोरेन लगातार ट्विटर पे। कल्पना सोरेन जो है आप लोगों मैडम का क्या गुस्सा हुआ, किसका ऊपर हमला? वो कह रही है कि चुनाव जो है पहले हो रहा है इसलिए गुस्सा। चुनाव पहले हुआ उससे गुस्सा है? तो क्या चाहिए था उनको चाहिए था कि टाइम पे हो और जो अच्छा, और प्रस्तुति कंप्लीट नहीं हुआ था क्या उनका? पता नहीं। अच्छा, आप कह दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें नहीं है। कभी कदर क्या होता है, सामने वाला कैंडिडेट का सूची देखने का बाद 2-1% हर पॉलिटिकल पार्टी अपना सूची सेंस करता है।
वही गुंजाइश का बाद मैंने बोला। अच्छा, रांची अब आजसू और भाजपा नहीं, एनडीए साथ में निकाल आएगा। हमारा रांची और हटिया सीट का बारे में डिस्कशन कंप्लीट है, चुनाव का सिद्धांत भी हो चुका है। लिस्ट जब भी पार्टी निकालता है, आप रांची और हटिया का उम्मीदवार का नाम भी आप देखेगा। हिमंता जी, बरका गांव की जो सीट है उस पर बरका गांव बीजेपी लड़ेगा। आजसू के कैंडिडेट होंगे। देखिए, कैंडिडेट बीजेपी का होगा, लेकिन कैंडिडेट कौन होगा वो तो सेंट्रल पार्टी तैयार करेगा। अब एनडीए है फोल्डर सीधा, एनडीए फोल्डर एक मैसेज अभी एक आज से फोल्डर एनडीए का हो गया। जी हाँ, निश्चित तौर पे ये हिमंता बिस्वा शर्मा है और सीधे तौर पे इन्होंने कह दिया है कि अब जो है भाजपा नहीं, अब फोल्डर जो है एनडीए होगा। सहयोगी प्रशांत कुमार के साथ कुंदन कुमार, टीवी। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान तो कर दिया गया, जिसमें बीजेपी 68, आजसू को 10, जेडीयू को 2 और एलजेपीआर को 1 सीट दिया गया है। वहीं सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में मायूसी सी देखने मिली। कार्यालय में पदाधिकारी और कार्यकर्ता नदारद नजर आए, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन ने। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड की तमाम सियासी पार्टियां अब रेस हो चुकी है। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता भी की गई। इस संयुक्त प्रेस वार्ता में जनता दल यूनाइटेड का कोई प्रतिनिधि मंडल या कोई प्रतिनिधि उपस्थित भी नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी में जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज सीट शेयरिंग पर कहीं ना कहीं ऐलान करते नजर आए, उसमें आजसू को 10 सीट, जदयू को 2 सीट और भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड को 2 सीट ही नसीब हुए हैं। अब कहा जा सकता है कि 2 सीट मिलने के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। अभी तक कोई भी यहां पर कार्यकर्ता या पदाधिकारी उपस्थित नहीं नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सक्रियता होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही। इससे ये भी कयास लगाए जा सकते हैं कि कहीं 2 सीट मिलने पर जनता दल यूनाइटेड के लोग नाखुश तो नहीं। आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, अपने सहयोगी प्रदीप को कहेंगे कृपया वो दिखाए। जनता दल यूनाइटेड का ये कार्यालय है और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में ऐलान कर दिया गया कि आजसू पार्टी को 10 सीट और जदयू को 2 सीट और भारतीय जनता पार्टी कुल 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो फिलहाल ये कार्यालय जदयू का है। अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, तो चलिए अंदर क्या कुछ तस्वीरें हैं और कौन कौन पदाधिकारी आए हैं, कार्यालय का क्या कुछ हाल है, तमाम चीज़ों से हम आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल जनता दल यूनाइटेड का ये कार्यालय है और अभी जो समय हो रहा है, अमूमन इस समय में सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का आवागमन होता रहता है और जो चहलकदमी देखी जाती थी हमेशा से वो नज़र आता ही रहता था। लेकिन आज की जो तस्वीर है, क्योंकि आज एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है खास करके विधानसभा चुनाव को लेकर। ये कार्यालय है झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड का कार्यालय और अंदर हम आते हैं, अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। प्रदीप जी दिखाएं, यहाँ पर नीतीश जी का लगा हुआ है तस्वीर। दूसरे तरफ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, इनकी तस्वीर भी लगी हुई है। कुर्सियाँ जो पूरे तरीके से सजा कर रखा हुआ है, यानी कह सकते हैं कि तैयारियां तो कहीं ना कहीं मुकम्मल है, लेकिन जो पदाधिकारी है जो इस चुनाव में चुनावी रणभूमि में कूदेंगे उनका अता पता नहीं। तो 2 सीट तो जनता दल यूनाइटेड को मिल गया है, लेकिन ये भी माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये 2 सीट मिलने से कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारी नाराज हैं और इससे नाखुश हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इनके पदाधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि 3 से 3:30 या 4 बजे के आसपास हम आपसे बात करेंगे। तो फिलहाल जिस तरह से आगामी चुनाव को लेकर तमाम सियासी पार्टियां रेस हो चुकी है, झारखंड राज्य भी चुनावी मोड में आ गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड को 2 सीट मिलना कहीं ना कहीं एक संजोग भी माना जा सकता है और एक कमी भी मानी जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद अब जनता दल यूनाइटेड किस स्तर पर आगे बढ़ेगी, चुनावी रणभूमि में कैसे कूदेगी और क्या कुछ रणनीति के साथ सफलता के लिए आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी प्रदीप के साथ मोइजुद्दीन, टीवी 45। तो एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद आपने देखा कि जेडीयू कार्यालय जो है बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है।
ऐसे में जो है अब सीट शेयरिंग के बाद जो है किचकिच भी शुरू हो गई है और जेडीयू के जो प्रदेश प्रवक्ता है सागर कुमार, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आज यहां पर आजसू और बीजेपी की तरफ से पीसी की गई, उसमें जेडीयू के कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे, साथ ही साथ जेडीयू का कोई बैनर भी वहां पर नजर नहीं आया। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें महज 2 सीट दिया गया। ऐसे में उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। सागर टीवी 45 में आपका स्वागत है। आपने देखा कि एनडीए ने अपनी घोषणा सीट शेयरिंग को लेकर कर दिया है। ऐसे में जदयू को महज 2 सीट मिलना और आपके प्रतिनिधि को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहना, क्या मानेंगे आप लोग उससे असंतुष्ट हैं? देखिए, सीटों की तालमेल को लेकर के बातचीत अभी जारी है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जहां तक 2 सीटों की बात है, इस संबंध में पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं खीरू महतो जी, वो लगातार प्रयासरत है कि झारखंड में पार्टी की सीटें बढ़े और इस निमित्त आज उन्होंने पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा जी, उनसे और पार्टी के केंद्रीय मंत्री जो भारत सरकार में ललन सिंह जी, उनसे दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की है और केंद्रीय नेतृत्व से हमें यह आश्वासन मिला है कि झारखंड में सीटें बढ़ेंगी। तो जदयू को 2 सीट मिलना है यहाँ से। आप अपने कार्यकर्ता को 81 विधानसभा क्षेत्र है और ऐसे में आप अपने कार्यकर्ता को कैसे समझाएंगे? देखिए, हमने पहले भी कहा कि पार्टी चुनाव गठबंधन के तहत लड़ रही है और जब गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं तो सभी 81 सीटों पर हम चुनाव लड़े, ऐसा संभव नहीं है। अन्य सहयोगी दलों का भी ख्याल हमको रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, 2 सीटों की जहां तक बात आ रही है तो 2 सीटें नहीं, सीटों की संख्या कुछ बढ़ेगी। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है और जनता दल यूनाइटेड का जो नेतृत्व है, आपस में बातचीत चल रही है। बहुत जल्द इसका कुछ फलाफल सामने आएगा। आप लोगों कितना सीट का मांग है? तो झारखंड में आज शुक्रवार का दिन राजनीति के हिसाब से काफी उठापटक देखने को मिला, जहां एक तरफ आपको बता दें कि एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो लॉक कर दिया है, जिसमें बीजेपी इस बार 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं आजसू को 10 सीटें दी गई है। वहीं जेडीयू की बात करें तो 2 और एलजेपीआर को 1 सीट दिया गया है और उसको लेकर के अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है। ऐसे में इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए। कुंदन, बीजेपी यानी कि एनडीए जो घटक दल है, इन्होंने अपना सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो अब लॉक कर दिया है। जिस तरीके से सीट शेयरिंग की जो बात चल रही थी कि किसे कितनी सीट दी जाएगी, ये बिल्कुल साफ हो गया है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जेडीयू की अगर हम सबसे पहले बात करें तो जेडीयू इससे खुश नजर नहीं आ रही। पहले तो उनका कार्यालय बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। जिस तरीके से हमारे संवाददाता जब वहां पर पहुंचे तो उनके प्रदेश प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना था कि वो 11 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन 2 सीटें दी गई है। और जिस तरीके से यहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वहां पर आजसू के सुदेश महतो और सिर्फ हिमंता बिस्व शर्मा और चुनाव प्रभारी यहां पर शिवराज सिंह चौहान थे। तो साफ तौर पर इनको भी लेकर के उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी और आजसू का स्टैंड है। यहां पर ना तो उनका बैनर देखा गया, ना फिर यहां पर जेडीयू के कोई प्रवक्ता भी नजर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी देखने को मिल रही है जेडीयू में इसको लेकर के। कुंदन, जिस तरीके से आज शुक्रवार का दिन काफी यहां पर राजनीति के हिसाब से अगर कहे तो उधर पुथल देखने को मिला। जिस तरीके से अगर बात करें तो एनडीए ने अपने सीट शेयरिंग का रास्ता जो है बिल्कुल साफ कर दिया है यहां पर 68, 10, 2 और 1 में। लेकिन अगर हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के जो प्रवक्ता है वो काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से पीसी की गई, वहां से पर आजसू और यहां पर बीजेपी के जो लोग हैं वहां पर मौजूद थे और उनका बैनर भी नजर नहीं आया, उनके कोई प्रतिनिधि भी मौजूद नहीं थे। और उनका साफ तौर पर कहना है कि 11 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें महज 2 सीट दिया गया है। हमने ये भी देखा कि जो जेडीयू का कार्यालय वो बिल्कुल सूना पड़ा हुआ था। निश्चित तौर पे अनिकेत, आज जो एनडीए का जो सीट बंटवारे का जो फॉर्मेट था वो आज क्लियर हो गया है। 10 सीट आजसू को मिले हैं, वही 2 सीट जेडीयू और 1 सीट जो है एलजेपीआर को मिला है। तो ये कह सकते हैं कि अब जो सीट बंटवारे को लेकर जो सस्पेंस चल रहा था वो अब क्लियर हो गया है। अब जो है सभी दल अपनी ओर से जो है तैयारियों में जुट गई है। हालांकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जेडीयू जो है इस पे आपत्ति जाहिर कर रही है, लेकिन ये जेडीयू प्रवक्ता का बयान आया है, बिल्कुल आपका कहना वाजिब है। लेकिन
जो ऊपर के जो नेता है उनसे अगर हम हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि आपत्ति किसी तरीके की नहीं है, लेकिन सीट जो है बढ़ना चाहिए था। इसको लेकर उन्होंने आगे भाजपा के जो चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी उनसे इस मसले पर बातचीत भी करेंगे। हालांकि देखना ही होगा कि यह बातचीत कब होती है, लेकिन फिलहाल जो है वो एनडीए में बने रहेंगे, ये भी एक बात जो है सामने आ रही है। इसको लेकर बहुत जल्द जो है जेडीयू के जो कह सकते हैं कि जो राज्य प्रभारी हैं अशोक चौधरी, उनका बयान भी आने की कयास लगाया जा रहा है। इसको लेकर हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो है जेडीयू जो है आपत्ति जाहिर किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम अगर बात करें तो जो जेडीयू के जो कैंडिडेट्स हैं शरीर है, वो भी अपना जो नॉमिनेशन का जो फॉर्म है वो खरीद लिए हैं और 24 तारीख को बतौर एनडीए उम्मीदवार वो नॉमिनेशन दाखिल भी करने वाले हैं। तो ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आज ये कह सकते हैं कि आजसू को लेकर जो है आज क्लियर हो गया है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो है जेडीयू और एलजेपी आर का भी जो सीन है वो सब स्पष्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, लगातार हम जिस तरीके से आजसू को लेकर के और तमाम सीटों को लेकर के खबरें दिखा रहे थे, आज फिर एक बार टीवी 45 की खबर पर मुहर लगी। जिस तरीके से हमने आजसू को लेकर के दिखाया था कि 10 से 11 सीट मिलने जा रहा है और जो हमने सीटें दिखाए थे वही सीटें जो है यहां पर आजसू को दिए गए। कहीं ना कहीं टीवी 45 लगातार जो इलेक्शन में खबरें दिखा रही है उस खबरों पर मुहर लगता हुआ नजर आ रहा है, और ठीक उसी तरह जो हमने आंकड़ा बताया था सीट शेयरिंग का, बिल्कुल वही सटीक बैठता हुआ नजर आया आज भी। निश्चित तौर पे अनिकेत, जो हम लोगों ने जो खबरें चलाई थी टीवी 45 की जो स्क्रीन पर जो दर्शक पहले से जो देखते आ रहे थे, आज उस पर मुहर लगती हुई दिखाई दी है। और सीधे तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो फलाफल निकल कर आया है वो हमारे जो इनपुट थे उससे 100 में 100 मिलता हुआ दिखाई दिया है। मतलब हम लोगों ने पहले ही कहा था कि 10 सीट जो है आजसू को मिलने की प्रबल संभावना है, वहीं 2 सीट जो है जेडीयू और 1 सीट लोजपा आर को। तो टीवी 45 की जो विश्वसनीयता है वो एक बार फिर से दर्शकों के दिलों और दिमाग में बैठ गई है, और निश्चित तौर पे आगे भी हम लोग ऐसी खबरें चलाते रहें, अपनी विश्वसनीयता कायम रखें दर्शकों के दिल में, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहेंगे। जी बिल्कुल कुंदन, अब देखने वाली बात होगी कि यहां पर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तो लॉक हो गया है। अब बीजेपी काफी जल्द जो है प्रत्याशियों की सूची भी जारी करने वाली। क्या लगता है, एक आखिरी सवाल आपसे, कि कब तक जो है बीजेपी पहली सूची जो है वो जारी कर देगी प्रत्याशियों की? जैसा कि हिमंता बिस्व शर्मा का आज का बयान है उसके अनुसार कल या परसों में जो है पहला सूची जो है जारी हो जाएगा भाजपा की ओर से। हालांकि जो हमारे सूत्र जो है भाजपा सूत्र वो बता रहे हैं कि जो पहले चरण का जो नॉमिनेशन होना है वो उसमें जो कैंडिडेट्स हैं जो निर्धारित किए गए हैं उन्हें पर्सनली रूप से जो है उन्हें फोन करके बोल दिया गया है, और ये कह सकते हैं कि वो अब नॉमिनेशन फॉर्म भी खरीद रहे हैं। तो ऑफिशियल तौर पे जानकारी जो है अगले 24 से 48 घंटे में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। और अगर अनऑफिशियल अगर बातें करें तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको बोल भी दिया गया है कि आप नॉमिनेशन फॉर्म जो है अपना खरीदें और अपनी ओर से जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अरेंज करें। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे, हम आपसे आगे फिर भी जुड़ेंगे।